विपक्षी पे मुकदमा ठुकवाओगे, लेकिन दुश्मन देश के लिए आपकी नरमी क्यों? हिंदुस्तान पूछ रहा है आपसे, आप इतने नरम कैसे हो गए? जो गर्म हमारे प्रधानमंत्री थे, हर बात में भारत माँ को झुकने नहीं दूंगा, जो कहने वाला प्रधानमंत्री आज क्यों चुप है? ये तो कफन चोर हैं, कफन की भी दलाली करते हैं, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को। आपको याद होगा कारगिल की जंग में भी ताबूत का घोटाला हुआ था। 90,000 के ताबूत को जो है 3.5 लाख रुपया का बिल बनाया गया था। तो ये वो लोग है कि अरे भाई 56 इंच का सिनेमा जो है खाली विरोधी को दबाने के काम में लाइएगा। 56 इंच का जो सीना है वो खाली छोटका देशवा पर दिखाने के लिए लाइएगा। आज है ज़रूरत 56 इंच की सीना की, आज ज़रूरत है लाल आंख दिखाने की, क्योंकि वो चाइना बार बार गुर्रा रहा है और मेरे देश का जो फौजी है वो आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कभी भी किसी की बहकावे में नहीं जा सकता। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, वो भी जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका भी उतना ही अधिकार है अपनी बात रखने का जितना कि कंगना रनावत का। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीएबी और एनआरसी के समय कंगना रनावत से भी खतरनाक बयान देने का काम किया? कंगना रनावत ने महाराष्ट्र को, मुंबई की धरती को पीओके से संबोधित करने का काम किया, लेकिन एनआरसी और सीएबी के खिलाफ किसी ने हिंदुस्तान और दिल्ली को पाकिस्तान से संबोधित करने का काम नहीं किया। चीन हमारे देश में हमारे जमीन को कब्जा करता है और ये जो है प्रधानमंत्री जो हमारे हैं चीन के राष्ट्रपति को बैठा के झूला झूलाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, देखिए कितना बड़का दोस्ती है इनका कि हर काम चाइना से ही करते हैं। गरीब किसान का लोहा लेते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति बनाने के लिए, और उस लोहा को चंदा में लेके जो है 30,000 करोड़ में बनवाया कहाँ जाता है? तो चाइना में बनवाया जाता है। अरे भाई हमारे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा का फेल हो गए हैं। अरे हिंदुस्तान के तो विश्वकर्मा जी अकल्पनिक मूर्तियां बना दिए हैं, और आप जो हैं खाली जो है लोगों को कहते हैं कि भैया तू तार मत लियो, भैया तू मोबाइल मत खरीदियो, भैया तू चाइना के बहिष्कार कर दो, और तुम जो हो भैया उसके पेटीएम और सेटीएम ना जाने क्या क्या है, वो आईपीएल में जो आज भी जो उसका है क्या कहते हैं उसको, हाँ सब चाइना का कंपनी जो है उसमें लगल है, उसको कहाँ नहीं हटाते हैं भाई? तो कहीं अब वहाँ अमित शाह का बेटा बैठे हुए हैं तो क्या होगा? तो चाइना का जो है ना कहीं से मनोबल नहीं बढ़ा है, हम ढीला पड़ गए हैं, इसलिए वो हम पर चढ़ना चाहता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से और सैल्यूट करते हैं अपने जांबाजों को, जो जांबाज अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें और भारत माँ को अक्षुण्ण रखने का कार्य कर रहा है। ऐसे भारत माँ के लाल को सलाम, जिस माँ ने उस बेटा को जना है उस माँ को सलाम। सर देखा ये जा रहा है कि लगातार विपक्ष में जो बैठे हुए नेता हैं वो सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि आखिर में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो नाम लेने से नाम तक नहीं ले पाते हैं। कभी वो हमला, कभी ये हमला, इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में आखिर कैसे अपना विश्वास जमाने की बात की जाएगी कि हम भी उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? यही तो हम भी कहते हैं कि अरे भाई 56 इंच का सिनेमा जो है खाली विरोधी को दबाने के काम में लाइएगा। या अब 56 इंच का जो सीना है वो खाली छोटका देशवा पर दिखाने के लिए लाइएगा। आज है ज़रूरत 56 इंच की सीना की, आज ज़रूरत है लाल आंख दिखाने की, क्योंकि वो चाइना बार बार गुर्रा रहा है और मेरे देश का जो फौजी है वो आपके आदेश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारत माँ का जो लाल है, जो सरहद पे हमारी और भारत माँ की एक एक इंच की जो हिफाजत करने के लिए वचनबद्ध है, वो आतुर है कि चाइना को मैं नेस्तनाबूद कर दूं। लेकिन न जाने ऐसी क्या मजबूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हर जगह पे उनके मन की बात तो आता है, लेकिन आज देश की बात करने की बात है तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। विस्तारवाद तो ये बात, अरे वो भाषण का समय खत्म। जहाँ राशन की आवश्यकता है वहाँ राशन, जहाँ सकता है वहाँ गोली से बात होनी चाहिए। आप विपक्षी पे गोली चलवाओगे, विपक्षी पे मुकदमा ठुकवाओगे, लेकिन दुश्मन देश के लिए आपकी नरमी क्यों?
हिंदुस्तान पूछ रहा है आपसे, आप इतने नरम कैसे हो गए? जो गर्म हमारे प्रधानमंत्री थे, हर बात में भारत माँ को झुकने नहीं दूंगा, जो कहने वाला प्रधानमंत्री आज क्यों चुप है? ये हिंदुस्तान जानना चाहती है, हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री देश को सच्चाई नहीं बता रहे हैं, उनके नेता देश को सच्चाई नहीं बता रहे हैं, उल्टे लोगों को जो माइंड है वो डाइवर्ट करने का काम करे? क्या लग रहा है कि 2 गुना जवाब दे पाएंगे उनको? देखिए, लोग को तो डाइवर्ट करिए रहे हैं। लोग चाइना के ऊपर सवाल करता है तो ये कंगना दिखाते हैं, लोग रोजगारी की बात करता है तो ये रिया दिखाते हैं, लोग जो है अपना पढ़ाई की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, कहता है कि भैया लॉकडाउन में जो फीस है सर वो फीसवा माफ़ कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कह के जरा कहे कि 100 में से 90% जो प्राइवेट स्कूल है ना, उसका अधिपत्य जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों का है। अगर एक बार इशारा प्रधानमंत्री जी कर दें तो निश्चित रूप से जो है पूरा फीस माफ हो जाएगा। लेकिन ये लोग अवसर के लाभ उठाने वाले लोग हैं, ये तो कफन चोर हैं, कफन की भी दलाली करते हैं, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को। आपको याद होगा कारगिल की जंग में भी ताबूत का घोटाला हुआ था, 90,000 के ताबूत को जो है 3.5 लाख रुपया का बिल बनाया गया था। तो ये वो लोग है कि हर मामले में इनका सोच यही होगा कि हमारा सरकार कैसे बचल रहे, विपक्षी का दमन कैसे हो जाए। कल 14 तारीख से खुल रहा है लोकसभा, लेकिन प्रश्नकाल नहीं है। क्या है खुलने का मतलब, ये हमको बताइए। प्रश्नकाल नहीं होगा, आपसे विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, हमारे देश की स्थिति क्या है उस पर आपसे जानकारी नहीं लेगा और आप देंगे नहीं। प्रश्नकाल पर बैन लगा दिए हैं तो लोकसभा खोलने का मतलब है भाई, आप तो पूरा हिटलर शाही करिए रहे हैं, लेकिन देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को गुमराह मत कीजिए, देश के नौजवान को भटकाइए मत, कहे कि देश सबका है, नुकसान होगा न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न सोची गई समझी गई बात तो नुकसान सबका है। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि दिल्ली दंगे को लेकर के एक बड़ा लोग बाग चिंतित में थे कि आखिर दिल्ली दंगे के पीछे किसका हाथ था। बताया जा रहा था कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, भड़काऊ बयान दिए, जिसके तहत बताया जा रहा था कि शायद दंगा भड़क गया था। अब बताइए जा रहा है कि माने जाने जो हस्तियां हैं, 5 से भी ज्यादा ऐसे नाम पे चार्जशीट लगा दिया गया है। इसको देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसमें सीताराम येचुरी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्वराज के जो मूवमेंट चलाते हैं वो भी हैं इसके अंदर में। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों पे जो देश के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। आवश्यकता है देश को भगत सिंह की, आवश्यकता है अब देश को चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस की, क्योंकि ये सरकार अपने लोग, उनके अपने लोग चाहे जितने बड़े अपराधी हों वो गंगा जल से भी स्वच्छ होते हैं। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, साहिब सिंह वर्मा, जिनके बयानों से आज दिल्ली जली, उसका कहीं जिक्र नहीं चार्जशीट में। ये क्या हो रहा है? यानी कि आप जो देश की बात करेगा, राष्ट्रीयता की बात करेगा, देश में अमन चैन की बात करेगा, कि उसके ऊपर मुकदमा, और जो कहता हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा, क्रिकेट मैच होगा, जूते मारे सालों को और गोली मारो जैसी बयानबाजी करेगा, वो लोग अछून्य रह जाएं, वो लोग पाक साफ रह जाएं। कहीं ना कहीं संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा को भी चोट पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है, और इसका विरोध पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, करेगा। समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ है और खिलाफ खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कभी भी किसी की बहकावे में नहीं जा सकता। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, वो भी जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका भी उतना ही अधिकार है अपनी बात रखने का जितना कि कंगना रनावत का। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने CAB और NRC के समय कंगना रनावत से भी खतरनाक बयान देने का काम किया? कंगना रनावत ने महाराष्ट्र को, मुंबई की धरती को POK से संबोधित करने का काम किया, लेकिन NRC और CAB के खिलाफ किसी ने हिंदुस्तान और दिल्ली को पाकिस्तान से संबोधित करने का काम नहीं किया। तो ये सब एक बहाना है, बहकावा है, खुद को बचाना है और औरों को फंसाना है। ऐसे लोग जो देशभक्ति की बात करें उनके खिलाफ मुकदमा जब दर्ज होने लगे तो हिंदुस्तान के नौजवानों को सतर्क हो जाना चाहिए। ये चाहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे खिलाफ है उन सब के मुंह को बंद कर दो, या फिर वो हमारे समर्थन में आके खड़ा हो जाए। और जो समर्थन में खड़ा नहीं होगा या तो उस पर मुकदमा लगेगा या वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा इनकी सरकार में। निश्चित रूप से हिंदुस्तान मेरा कहीं ना कहीं
तालिबान की तरफ अग्रसित होता दिख रहा है।